सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम आदि शंकराचार्य यह पाठ देखने जा रहे हैं। आदि शंकराचार्य नवमः पाठः। भारतदेशे दीर्घ आचार्य परंपरा वर्तते। भारत देश में दीर्घ यानी बहुत लंबी आचार्य परंपरा गुरुओं की परंपरा है। तस्याम अद्वैत सिद्धांतस्य भाष्यकारः जगद्गुरुः श्री आदि शंकराचार्यः प्रसिद्धः। इसमें अद्वैत सिद्धांत के भाष्यकार जगद्गुरु आदि शंकराचार्य प्रसिद्ध हैं। महान तत्वज्ञः अयं जनप्रबोधनार्थं भारत भ्रमणं कृत्वा भारतस्य चतुस्रुषु दिक्षु पीठानि अस्थापयत्। महान तत्वज्ञ यह जन प्रबोधनार्थम लोगों का प्रबोधन करने के लिए, लोगों को उपदेश देने के लिए भारत का भ्रमण करके कृत्वा त्वांतव्य है कृत्वा भारतस्य भारत के चतुस्रुषु दिक्षु चारों दिशाओं में, चतुस्रुषु दिक्षु सप्तमी विभक्ति बहुवचनमस्ति, पीठानि अस्थापयत्। भारत के चारों दिशाओं में उन्होंने पीठ स्थापित किए। तेन रचितानि गेयानि अर्थपूर्णानि स्तोत्राणि अद्यापि जनानां मुखेषु विराजन्ते। किं विराजन्ते? अर्थपूर्णानि स्तोत्राणि विराजन्ते। स्तोत्राणि यह नाम हुआ, उसका विशेषण है रचितानि गेयानि अर्थपूर्णानि। स्तोत्र कैसे है? रचे हुए, गेय यानी गा सकते हैं ऐसे, और अर्थपूर्ण स्तोत्र उन्होंने रचे हुए स्तोत्र लोगों के मुख में है, लोगों के मुख में शोभा देते हैं। अद्यापि आज भी, जनानां मुखेषु लोगों के मुखों में शोभा देते हैं। तस्य जीवन चरित्रात् महत्वपूर्णः प्रसंगः अत्र उद्धृतः। उसके जीवन चरित्र से महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ पे लिया गया है। यूयं कानि स्तोत्राणि जानीतः। आप कौन से स्तोत्र जानते हो आदि शंकराचार्य के? चरपट पंचीकरा स्तोत्रस्य रचयिता कः? आदि शंकराचार्यस्य कार्य विषये किं जानीथ? आदि शंकर के कार्य के बारे में क्या जानते हो? भारतस्य दक्षिणी दिशि, भारत के दक्षिण दिशा में, दिशि सप्तमी विभक्ति एकवचनम, केरल प्रदेशे आलुवा नगरस्य समीपं कालडी नाम ग्रामः। कालडी नाम ग्रामः, ग्रामस्य नाम किं? कालडी। केरल प्रदेशे, कस्मिन् प्रदेशे? केरल प्रदेशे। आलुवा नगरस्य, आलुवा नगर के, आलुवा नगरस्य, आलुवा नाम के नगर के यानी षष्ठी विभक्ति एकवचनम। भारत के दक्षिण दिशा में केरल प्रदेश में आलुवा नगर के समीपम नजदीक कालड़ी नाम का ग्राम। सह ग्रामः पूर्णा नदी तीरे वर्तते। सह ग्रामः कुत्र वर्तते? पूर्णा नदी तीरे। नद्याः नाम अस्ति पूर्णा नदी। पूर्णा नदी के पास वह ग्राम है। तत्र वह जगद्गुरु आदि शंकराचार्यस्य जन्म ख्रीस्ताब्दे 8मे शतके अभवत्। कदा अभवत्? आदि शंकराचार्यस्य जन्म कदा अभवत्? ख्रीस्ताब्दे 8मे शतके, 8वें शतक में हुआ। तस्य पिता शिवगुरुः, माता आर्याम्बा च आस्ताम्। तस्य पितुः नाम अस्ति शिवगुरुः, अनन्तरं मातुः नाम अस्ति किम्? आर्याम्बा। माता का नाम क्या है? आर्याम्बा। बाल्ये एव, बचपन में ही, एव ही, तत्र एव यह अव्यय है बच्चों। बाल्ये एव बचपन में ही, तस्य पिता उनके पिता शिवगुरु दिवंगतः यानी गुजर गए। बचपन में ही उनके पिता शिवगुरु गुजर गए। तस्माद् माता इव, संधि अस्ति तत्र, माता अधिकम इव,
तस्मात् तब माने ही एव यानी ही पुत्रस्य पालनम अकरोत् किम अकरोत् मातुः माता पुत्रस्य पालनम अकरोत् पुत्र का पालन किया। पंचमे वयसि उपनीतः सह पठनार्थं गुरुम् उपागच्छत्। पंचमे वयसि वयस इस शब्द का वयसी सप्तमी विभक्ति एकवचनमस्ति। पंचमे वयसि यानी 5वें साल में उपनीत यह उपनयन संस्कार होने के बाद वह पढ़ने के लिए गुरु के पास गए। पठनार्थम सह कुत्र अगच्छत् गुरुम उपागच्छत्। कुत्र उपागच्छत् गुरुम उपागच्छत्। आदि शंकराचार्य किमर्थम गुरुम उपागच्छत् पठनार्थम। किमर्थम पठनार्थम। सः आदि शंकराचार्य कदा गुरुम उपागच्छत्। कदा यानी कब। कदा यानी कब तो पंचमे वयसि 5वें साल में। तत्र वेद वेदांगानि विविध शास्त्राणि च असाधारण वेगेन बालकोऽयम् अधीतवान्। वहाँ वेद के अंग विविध शास्त्र और विविध शास्त्र च फिर से अव्यय आया। असाधारण वेगेन साधारण वेग से नहीं असाधारण वेग से। जैसे कि अगर हमें कुछ श्लोक दिया तो 2 बार रीड करना पड़ता है, 4 बार रीड करता पड़ता है, किसी किसी को 50 बार 25 बार रोज रीड करने से हमें याद होता है, लेकिन किसी किसी को सुनने से ही याद होता है। ऐसी इसको बोलेंगे असाधारण वेग। असाधारण वेग से बालको अयम बालकः अधिकम अयम संधि अस्ति तत्र बालकः अधिकम अयम अधीतवान्। यह बालक ने वह असाधारण वेग से पढ़ा। क्या क्या पढ़ा। किम किम अधीतवान् वेद वेदांगानि विविध शास्त्राणि च। कथम अधीतवान् असाधारण वेगेन अधीतवान्। पठनादिकं समाप्य पठनादिकम यानी अभ्यास करके पूरी पढ़ाई समाप्त कर। समाप्य लेप अव्यय है वहाँ पे। शंकर गृहम प्रत्यागतवान। शंकर घर गया। प्रत्यागतवान घर वापस आया। प्रति अधिकम गमगच्छ धातु है। तवतु प्रत्यय अस्ति गतवान प्रत्यागतवान। गृहम प्राप्य घर आकर। प्राप्य प्राधिकम आप धातु अस्ति तत्र प्राधिकम आप प्राप्य लेप प्रत्यय। घर में आकर मातृ सेवाम आरभत। माँ की सेवा शुरू की। माँ की सेवा करना शुरू किया। माता आर्यम्बा पुत्रस्य विवाह विषये सदैव चिन्तयति स्म। माता आर्यम्बा कस्मिन् विषये चिन्तयति। इस बारे में चिंता करती थी पुत्रस्य विवाह विषये। पुत्रस्य विवाह विषये एव चिंतां करोति सा। परंतु मनसा वचसा कर्मणा च परंतु मन से वाणी से और कर्म से विरक्त हुआ। शंकर संन्यासार्थम अनुमतिम प्रार्थयत। संन्यास लेने के लिए कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, मुझे शादी नहीं करनी है। संन्यासार्थम अनुमतिम प्रार्थयत। अनुमति की प्रार्थना करता था, यानी मुझे संन्यास की अनुमति दीजिए, ऐसी वो प्रार्थना करता था। किमर्थम अनुमतिं प्रार्थयत। संन्यासार्थम अनुमतिं प्रार्थयत शंकरः। शंकरस्य ऐहिक विषयेषु अरुचिं दृष्ट्वा। शंकर की ऐहिक विषय में यानी संसार के जो मोह माया है इसके बारे में जो अरुचि देखकर, रुचि न देखते हुए अरुचि देखते हुए देखकर। दृष्ट्वा त्वान्तव्य अस्ति। दृश पश्च धातु का दृष्ट्वा त्वान्तव्य। शंकर की ऐहिक विषयों में
ऐहिक विषयों में, यानी शादी करना, बच्चे करना, या फिर खाना, ये इधर उधर घूमना, अच्छे अच्छे कपड़े लेना, गाड़ी घोड़ा, ये सब चीज़ें आती है ऐहिक विषयों में। ये सब चीज़ें जो है ये इसको बोलते हैं ऐहिक विषय। ऐहिक विषयेषु अरुचि दृष्ट्वा, इन सब में शंकर की अरुचि थी, यानी पसंद नहीं था। रुचि यानी पसंद आना, तो उसको पसंद नहीं था। यह देखकर, अरुचि देखकर आर्याम्बा चिंता मग्ना जाता। आर्याम्बा चिंता मग्न हो गई कि अरे मेरा लड़का ये सब चीज़ें जो है उसको पसंद ही नहीं है, ना उसको खाने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में, ना घूमने में। तो सब में अरुचि देखकर वो बहुत चिंतामग्न हो गई। घूमने में यानी वह सिर्फ मनोरंजन के लिए शंकर जो है वो घूमते तो नहीं होंगे, है ना, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए घूमते होंगे। एकस्मिन् दिने, एक दिन क्या हुआ, एकस्मिन् दिने, सप्तमी विभक्ति एकवचनमस्ति। एकस्मिन् दिने शंकरः स्नानार्थं पूर्णानदीं गतः। कुत्र गतः? पूर्णानदीं गतः। पूर्णानदीं द्वितीया विभक्ति एकवचन। पूर्णानदीं गतः यदा तब सः स्नाने मग्नः तदा तत्र एकः नक्रः आगतः। यदा, जब वह स्नान में, नहाने में मग्न था, तभी वहाँ नक्रः आगतः। कः आगतः? नक्रः आगतः। नक्रः इत्युक्ते मकरः, मगर आ गया। मकरः समानार्थी शब्द अस्ति। नक्रः झटिति तस्य पादम् अगृह्णात्। मगर ने झटिति सत्वरम यानी जल्दी से, तस्य पादम, तस्य शंकरस्य पादम अगृह्णात्, शंकर का पैर पकड़ा। तदा शंकरः उच्चैः आक्रोशत्, तब शंकर ने जोर से चिल्लाया, अम्ब त्रायस्व, माँ बचाओ, अम्ब त्रायस्व, नक्रात् त्रायस्व, मगरमच्छे बचाओ। आक्रोशं श्रुत्वा नदीतीरं प्राप्ता आर्याम्बा पुत्रं नक्रेण गृहीतम् अपश्यत्। आक्रोशं श्रुत्वा, आक्रोश सुनकर, श्रुत्वा त्वान्तव्य, हेत्वार्थक धातु साधित तुमंतव्य होता है, पूर्वकालवाचक धातु साधित त्वान्तव्य, श्रुत्वा त्वान्तव्य, अव्ययमस्ति, श्रुत्वा यानी सुनकर। आक्रोशं श्रुत्वा, आक्रोश सुनकर, यहाँ पे देखो दो त्वान्तव्य है, एक श्रुत्वा एक दृष्ट्वा, पहले आ चुका है। श्रुत्वा नदी तीरम प्राप्ता, नदी के पास, नदी के किनारे पहुंची। आर्याम्बा पुत्रम नक्रेण गृहीतम अपश्यत्, आर्याम्बा ने पुत्र को नक्र ने पकड़ा हुआ देखा। अपश्यत् लंगलकारस्य रूपमस्ति अपश्यत्। भयाकुला सा, डर से आकुल हुई वह। अपि रोदनम आरभत, उसने रोना शुरू किया। शंकर मातरम आर्ततया प्रार्थयत, शंकर ने माँ की आर्तता से प्रार्थना की। आर्तता से, एकदम हृदय से, एकदम दिल से प्रार्थना की। आर्ततया प्रार्थयत, कम प्रार्थयत? मातरम प्रार्थयत। कह प्रार्थयत? शंकरः, शंकरः मातरम, मातरम मातृ इस शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, मातरम। प्रार्थयत, प्रार्थयत अम्ब, अम्ब इतः परम अहम न जीवामि। माँ, अम्ब यानी माँ, अम्ब, अम्बु यानी पानी, और अम्ब यानी माँ। अम्ब इतः परम, इससे आगे, अहम न जीवामि, मैं नहीं जीऊँगा। मरणात् पूर्वम सन्यासी भवितुम इच्छामि, मरण से पहले सन्यासी होना चाहता हूँ। अधुना वा देहि अनुमतिम, अधुना अब, वा अथवा, अधुना वा ये अव्ययमस्ति,
अधुना अब मुझे दो अनुमति, यानी मुझे परमिशन दो, अनुमति दो। देही, देही मध्यम पुरुष लोट लकार अस्ति, लोट लकार अस्ति देही मध्यम पुरुष एक वचनम। चेतसा अनिच्छन्ति अपि, चेतसा मनसा यानी मन से, इच्छा नहीं रहते हुए भी, मन से इच्छा नहीं रहते हुए भी, अपि यानी भी अव्ययमस्ति। विवशा माता अवदत्, विवश हुई माता ने कहा। वत्स, वत्स यानी बेटे पुत्र। वत्स यथा तुभ्यं रोचते तथैव भवतु, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही हो। तथा अधिकम एव संधि अस्ति तत्र। इदानीमेव अभी ही, अभी इदानीम अधुना, इदानीम समानार्थी शब्द है। इदानीमेव अभी ही संन्यासम स्वीकरू, अभी संन्यास का स्वीकार करो। मम अनुमति ही अस्ति, हाँ बोल रही है मम अनुमति ही अस्ति, मेरी अनुमति है। इति ऐसा। तत्क्षणम एव, उसी क्षण में ही आश्चर्यम घटितम, आश्चर्य हुआ। दैववशात् शंकरः नक्रात् मुक्तः, उसी क्षण में क्या आश्चर्य हुआ, तो दैव नसीब से, दैव से शंकरः नक्रात्, नक्रात् यानी मगरमच्छ से, सप्तमी पंचमी विभक्ति अस्ति तत्र, पंचमी विभक्ति एक वचनम। नक्रात् मुक्तः, मगरमच्छ से मुक्त हुआ। सह नदीतीरम आगत्य, सह नदी तीरम नदी के किनारे आकर, आगत्य आ प्लस गम धातु, आगत्य लप् प्रत्यय अस्ति। आगत्य मातुः चरणौ प्राणमत, प्राणमत माता के चरणों को, चरणौ, चरणः चरणौ द्विवचनम् अस्ति अतः चरणौ, चरणौ मातुः चरणौ प्राणमत, माता के चरणों को प्रणाम किया। मातुः षष्ठी विभक्ति एक वचनम, मातुः, माता के चरणों को, पैरों को प्रणाम किया। अनंतरम शंकरः मातरम संन्यासस्य महत्वम अबोधयत्, उसके बाद शंकर ने माँ को संन्यास का महत्व बताया, महत्व का उपदेश दिया, बोधित किया। किसका महत्व बताया? संन्यासस्य, ब्रह्मचार्य व्रत का महत्व उसने बताया। सन्यासी न केवलम एकस्यः पुत्रः, सन्यासी केवल एक का पुत्र नहीं। विशालम जगत एव तस्य गृहम, एतद् विशालम संपूर्ण जगत, बहुत बड़ा जो जगत है यह पूरा जगत उसका घर है। मातः यदा त्वं स्मरिष्यसि तदा एव त्वत्समीपम् आगमिष्यामि। माँ, मातः माता, यदा त्वं स्मरिष्यसि, जब तुम मेरा स्मरण करोगी, स्मरिष्यसि दृढ़ लकार अस्ति, तदा एव तभी मैं त्वत्समीपम, तुम्हारे समीप, तुम्हारे नजदीक आ जाऊंगा। आगमिष्यामि, त्वत्समीपम आगमिष्यामि। इति मात्रे, इति मात्रे सप्तमी चतुर्थी विभक्ति एकवचनम मात्रे। प्रतिश्रुत्य, प्रतिश्रुत्य सह गृहात् निर्गच्छत्, यह माँ को सुनाकर। प्रतिश्रुत्य लप् प्रत्यय अस्ति, प्रति अधिकम श्रु धातु। प्रतिश्रुत्य यह माँ को बताकर वह गृहात् निर्गच्छत्, घर से बाहर गया, घर से चला गया, घर से वह भ्रमण करने हेतु चले गए। ततः गोविंद भगवत पादानां शिष्यो भूत्वा, उसके बाद गोविंद भगवत पादानां शिष्यो भूत्वा सह सर्वाणि दर्शनानि अपठत्। उसके बाद गोविंद भगवत, गोविंद नाम के जो उनके गुरु है उनके पास जाकर, उनका शिष्य बनकर, भूत्वा यानी बनकर, भगवत पादानां शिष्यो भूत्वा सह सर्वाणि दर्शनानि अपठत्, सभी दर्शनों का उन्होंने अध्ययन किया,
सभी दर्शन, 6 दर्शन है। पहले वीडियो में हमने देखे हैं बेटा कि कौन से 6 दर्शन है, यह हमने देखा है। जैसे कि स एवं परमाणु में मैंने बताया है आपको कि कौन से दर्शन हैं। तो वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, ऐसे दर्शन ये भी दिखाए थे, स्लाइड भी दिखाई है, ठीक है। तो वह दर्शनों का उन्होंने अध्ययन किया। किससे? गोविंद भगवत पादाना तेभ्य संन्यास दीक्षाम गृहीत्वा, उनसे संन्यास की दीक्षा लेकर, गृहीत्वा त्वांतव्य, गृहीत्वा वैदिक धर्म की वह धर्म के स्थापना के लिए, स्थापनार्थम प्रस्थानम अकरोत्, वैदिक धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। 8 वर्षे चतुर्वेदी, 8वें साल में जो 4 वेदों का ज्ञान लिया, 4 वेदों का ज्ञान कब लिया? 8 वर्षे। कदा चतुर्वेदी भवति? 8 वर्षे भवति। 12 सर्वशास्त्रवित्, 12वें साल में सर्वशास्त्र, सभी शास्त्रों को जाना, वित्त, शास्त्रवित्त यानी जाना, सभी शास्त्रों का ज्ञान लिया। 16 कृतवान भाष्यम, 16वें साल में भाष्यकार हुए, यानी भाष्य किया। वो जो दर्शन में पढ़े थे, जो भी कुछ पढ़ा, वो उसका ज्ञान उन्होंने दूसरों को दिया। 32 मुनिर अभ्यगत, 32 मुनिर अभ्यागत, मुनि बने। इस प्रकार यह आदि शंकराचार्य की एक छोटी सी यहाँ पर बात हमें बताई है। बहुत सुंदर लेसन है। आदि शंकराचार्य के बहुत विविध स्तोत्र आपको नेट पर भी मिल जाएंगे, पढ़िए। भाषा अभ्यास में प्रश्न दिए हैं आपको। अगर यह समझ में आया लेसन, तो आप इसके प्रश्न के उत्तर निश्चित ही लिख सकते हो। जैसे कि गुरुम उपगम्य शंकरः किम अधीतवान, पूछा था मैंने पढ़ते समय। किम अधीतवान, गुरुम अधीतवान, वेद वेदांगानि विविध शास्त्राणि च, वेद वेदांगानि विविध शास्त्राणि च अधीतवान, किम की जगह लिखना है। शंकरः किमर्थम आक्रोशत, किम उसने आक्रोश किया, किमर्थम आक्रोशत। नक्रः तस्य पादम अगृह्णात्, अतः शंकरः आक्रोशत। शंकरः मात्रे किम प्रतिश्रुत्य गृहात् निर्गच्छत्, शंकरः मात्रे किम प्रतिश्रुत्य गृहात् निर्गच्छत्, शंकर माता को क्या बताकर घर से निकल गया। यही पे उत्तर है, मात्रे देखना है। हाँ, तो किं प्रतिश्रुत्य कुत्र अस्ति पश्यतु। प्रतिश्रुत्य किं प्रतिश्रुत्य गृहात् निर्गच्छत्, घर से निकल गए। अत्र अस्ति यदा त्वं मातः यदा त्वं स्मरिष्यसि तदा एव त्वत्समीपम् आगमिष्यामि इति मात्रे प्रतिश्रुत्य सः गृहात् निर्गच्छत्। शंकरः कस्य शिष्यः अभवत्? शंकरः गोविंद भगवतः अथवा गोविंद भगवत पादानां शिष्यः अभवत्। शंकरः संन्यास दीक्षां गृहीत्वा किम् अकरोत्? संन्यास दीक्षां गृहीत्वा अन्तिमे चरणे अस्ति पश्यतु, गृहीत्वा वैदिक धर्म का स्थापनार्थं प्रस्थानम अकरोत्। माध्यम भाषया उत्तरत, अपने हिंदी में
अपनी भाषा में इसका उत्तर लिखना है। शंकरेण संन्यासार्थम कथम अनुमति ही लब्ध्वा, शंकर ने संन्यास लेने के लिए किस प्रकार अनुमति ली, तो पूरे आपको इस स्टोरी का अनुवाद आपको लिखना पड़ेगा आपके हिंदी में। इसीलिए मैंने आपको यह स्टोरी इस प्रकार से समझा कर दी है। और एक वीडियो आपको भेजूंगी जिसमें संस्कृत टू संस्कृत है, ठीक है। लेकिन इस अनुवाद से आप इस प्रश्न का माध्यम भाषा या उत्तरत इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो कि शंकर ने संन्यास लेने के लिए किस प्रकार अनुमति प्राप्त की, क्या किया उसने, किस प्रकार अनुमति प्राप्त की। तो उसने वो नदी तीर पर गया और वहाँ पर मगरमच्छ अचानक उसके एक पैर को पकड़ा, तो वो जोर से चिल्लाने लगा कि माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। वह सुनकर उसकी माता आती है नदी के किनारे और वह बोलती है कि मैं ये क्या हुआ। वो बेचारी बहुत विवल हो जाती है। तब वो लड़का बोलता है, शंकर बोलते हैं कि मुझे अभी तो मैं मर जाऊंगा, तो अभी मुझे तुम संन्यास लेने की अनुमति दो। तो माँ उसको जल्दी से बोल देती है कि हाँ तुम जो चाहते हो ना वो करो, संन्यास लेना चाहते हो तो संन्यास लो। तो तभी अचानक आश्चर्यजनक घटना होती है कि वो मगरमच्छ उसका पैर छोड़ देता है। यानी ये जो घटना हुई है यह शंकर आदि शंकराचार्य ने वह अनुमति प्राप्त करने के लिए उस प्रकार की घटना करवाई, यह हम बोल सकते हैं। संधि विग्रहम कुरुत चास्ताम च अधिकम अस्ताम त्वत् अधिकम समीपम अधिकम आगमिष्यामि गुरुम अधिकम उपागच्छत। मुनि ही विसर्ग है, विसर्ग का रह हुआ है। अब मुनि ही अधिकम अभ्यगात, फिर माता अधिकम इव विशेषणम। शिवगुरु कौन थे? आर्यांबा चिंता मग्ना हो सकता है। शंकर विरक्त जगत विशालम, तो शिवगुरु दिवंगत लिखो। फिर समानार्थक शब्द दिवंगत मरणम, शीघ्रम सत्वरम झटिति, मग्नः नक्रः मकरः, मग्नः रतः, पादः चरणः, पुत्रः आत्मजः, सुतः, पुत्रः का आत्मजः, सुतः लिख सकते हो, वत्स लिख सकते हो, इस लेसन में आया है वत्स। शिष्यः विद्यार्थी ही छात्र। फिर स्थान आधारेण शब्द पेटिकाम पूरयत, पहले स्थान किसका होगा, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा भारत देश, है ना। भारत देश में कौन सा प्रदेश, केरल प्रदेश। फिर क्या, आलुवा नगरम, और फिर लास्ट में आएगा कालड़ी ग्राम। तो सबसे अंत में छोटा सा जो बॉक्स है उसमें लिखना पड़ेगा आपको कालड़ी ग्राम। कहाँ पे है ये ग्राम, आलुवा नगर में। कौन से प्रदेश में, केरल प्रदेश में। कौन से देश में, भारत देश में। फिर प्रवाही जाल चित्रम पुरयत शंकरस्य, क्या होगा, गृहम प्रत्यागमनम, गुरुम उपगमनम, मातृसेवा, वेदांगनाम अध्ययनम। यहाँ पर देखकर आपको वो करना है। ये भी आप कर सकते हो। मुनि ही अभ्यगात द्वात्रिंशे कृतवान भाष्यम कदा कृतवान, षोडशे द्वादशे किं कृतवान, सर्वशास्त्रवित्, अष्टवर्षे चतुर्वेदी। इस प्रकार जन्म काल लिखना है, पिता माता का नाम, जन्मग्रामः लिख सकते हो आप, जन्मग्रामः यहाँ पे भी लिख सकते हो, जन्मग्रामः कालड़ी ग्रामः अस्ति। इस प्रकार शंकराचार्य आदि शंकराचार्य रचितानि स्तोत्राणि भाष्यानि यहाँ पे दिए हैं। ब्रह्मसूत्र भाष्यम, उपनिषद भाष्यम, भगवद्गीता भाष्यम, विष्णु सहस्त्रम नाम भाष्यम, संसुजातीय भाष्यम। स्तोत्राणि कौन कौन से हैं, शिवभुजंग प्रयात स्तोत्रम, शिवपंचाक्षर स्तोत्रम,
वेदसारशिवस्तोत्रम, नारायणस्तोत्रम, त्रिपुरसुंदरीस्तोत्रम, अन्नपूर्णास्तोत्रम, दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम, द्वादश ज्योतिर्लिंगम, कालभैरवाष्टम, अच्युताष्टकम, अम्बाष्टकम, कृष्णाष्टकम, गोविंदाष्टकम, पांडुरंगाष्टकम, गंगाष्टकम, यमुनाष्टकम, नर्मदाष्टकम, ललिता पंचकम इत्यादि यह स्तोत्रानि यहाँ पर है। और भाष्यानि नेट पर ये हाँ आप लोग अधिक अभ्यास के लिए देख सकते हो, लेकिन यह आदि शंकराचार्य ही रचितानि, इसका हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम से कुछ ये नहीं है, इसका रिलेशन नहीं है। आपको आशा करती हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे, लेसन समझ में आया होगा। यहाँ पे त्वांतव्य कौन से है, लप प्रत्यय कौन से है, लंग लकार, लुट लकार आया है, और अनुवाद समझ में आया होगा। तो अगर आपको सभी समझ में आया होगा तो आप कोई भी वेब डायग्राम, कोई भी प्रश्न का उत्तर आप इसका लिख सकते हो। धन्यवाद।